बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। मैं इस वक्त एक क्रिकेट के एक इंडोर ग्राउंड में मौजूद हूं और कुछ देर के बाद यहां पर क्रिकेट शुरू होने वाली है, तो सोचा जो आज की वीडियो है वो यहीं से आपके लिए बना दूं। आपने देखा कि एक रोज़ पहले इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया कामरान खान साहब को, और उस पर जो मैंने वीलॉग किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कामरान खान साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीजन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इमरान खान के मुंह में एक बात डालने की कोशिश की, और वो थी मौजूदा आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतालिक और उनको तौसी देने से मुतालिक। बार बार एक ही जुमला जो है वो उन्होंने रिपीट किया। और उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ हमारे जो दोस्त हैं उनकी जानिब से भी बिल्कुल यही आरा जो है वो सामने आई है। तो कामरान खान साहब का ये जो इंटरव्यू है, इसका जो नतीजा है वो ये निकला कि अगले दिन सुबह के जो तमाम अखबारात थे, उन तमाम अखबारात में यही बात हेडलाइंस की सूरत में लगी हुई थी, और कहीं पर क्लैरिटी के साथ थी और कहीं पर जो है वो बिटवीन द लाइंस थी। क्योंकि अगर आप वो इंटरव्यू देखें तो उसमें ये क्लैरिटी के साथ पता चलता है कि उस इंटरव्यू में भी इमरान खान साहब ने क्लियरली ये नहीं कहा था कि जी वो इस बात की हिमायत करते हैं कि आर्मी चीफ़ जो है मौजूदा, उनको उस वक्त तक उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जानी चाहिए जब तक कि नए इलेक्शंस नहीं हो जाते और फिर नई हुकूमत जो है, नया वज़ीर आज़म वो नए आर्मी चीफ़ को मुंतखब करे या सिलेक्ट करे। तो ये ज़ाहिर है इसका जो असर वो इतना ज़्यादा हुआ कि ख़ुद तहरीक इंसाफ के अंदर भी हमने ये देखा कि एक तरह से जो दो ग्रुप्स हैं वो बन गए। एक वो जो कि इमरान खान साहब की इस बात के एक तरफ खड़ा था, और जो दूसरा ग्रुप है वो दूसरी तरफ खड़ा था। तो इमरान खान साहब के हम अगर ये कहें कि जी उनके इस बयान को लेके जो पॉजिटिव नज़र आए वो फवाद चौधरी साहब नज़र आए। फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया वो भी आपने देखा कि किस तरह से वो उसकी तौजी पेश कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब ने एक फ़ार्मूला पेश किया है, और ये बड़ा ही एक शानदार, एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है, जिस फार्मूले पर अमल करते हुए हम मुल्क को जो है वो इस मुश्किल से, इस दलदल से निकाल सकते हैं। तो वो जो फार्मूला है वो क्या है, वही जो पेश किया गया कामरान खान साहब के इंटरव्यू में। हालांकि वो जो फार्मूला था वो मुंह में डालने की कोशिश की जा रही थी इमरान खान साहब के। मैं कम से कम जो मैंने तज्जिया दिया या अपना वीलॉग किया उसमें मैंने यही कहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं उन्होंने कामरान खान साहब का जो वो इंटरव्यू था, उसका क्लिप था, वो उन्होंने क्लिप शेयर किया, और क्लिप शेयर करके उन्होंने उसको रीट्वीट किया और कहा कि जी जो इस तरह के एंकर्स हैं इनको तो बस मोनोलॉग जो है वो करना चाहिए। इतने मतलब यानी कि ज़ाहिर है जो लंबे लंबे सवाल पर तनकीद की जा रही थी कि वो 1.5-2 मिनट का सवाल कामरान खान साहब का, और आगे से इमरान खान साहब जो हैं वो उसका जवाब दे रहे हैं, और वो भी उसमें क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी कि उन्होंने ये बात खुल के कही कि हाँ जी ऐसा होना चाहिए, और तहरीक इंसाफ जो है वो इस बात की, या इमरान खान इस बात के हामी हैं कि मौजूदा चीफ़ हैं आर्मी के, उनको उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी होनी चाहिए। तो अब हुआ ये कि इस इंटरव्यू के बाद मैंने बताया अखबारात के अंदर ज़ाहिर है सुर्खियाँ लगीं, और फिर एक समझ लें कि एक तूफ़ान सा बरपा हो गया। वजह ये थी कि ये इमरान खान साहब के उस बयानिए की सरासर नफ़ी थी जो वो पिछले 3-4 माह से 5 माह से लेके चल रहे हैं, जब से उनकी हुकूमत गई है। वो इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं, वो जी न्यूट्रल पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब न्यूट्रल वो किसको कहते हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो वो न्यूट्रल पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ ये न्यूट्रल रहने की वजह से हुआ है। यानी अगर न्यूट्रल न रहते और इमरान खान का साथ देते तो आज इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत में होते। और यही वजह है कि वो हर जलसे के अंदर, इमरान खान साहब जो है हर जलसे के अंदर वो न्यूट्रल्स पे तनकीद करते दिखाई दिए। आपको पता है सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स भी जो हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ से चलाए गए। और फिर अगर अब आकर ये बात इमरान खान साहब अपने मुंह से कह देते कि हाँ जी ये क्योंकि मसला है, ये मकसद है, तो इसमें तौसी दे देनी चाहिए मौजूदा आर्मी चीफ़ को, तो ये तो उनके बयानिए की नफ़ी है। तो इसमें खुलकर उन्होंने बात नहीं की थी। अब यही वजह है कि इमरान खान साहब को सामने आना पड़ा, और उन्होंने जो एक रोज़ पहले इंटरव्यू दिया कामरान खान साहब को, उसमें जो उन्होंने बात की उसकी उन्होंने बाकायदा तौर पे तरदीद कर दी है, और उन्होंने यही कहा है कि जी आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में जो तौसी है वो नहीं, बल्कि इलेक्शन के बाद नए चीफ़ की तैनाती की बात की है। यानी उनका कहने का मकसद ये है इमरान खान का कि भाई मैं तौसी की बात नहीं कर रहा मुद्दत मुलाजमत में, अलबत्ता मैं जो नए आर्मी चीफ़ की तकर्रुरी है उसको
उसमें जो है वो उसको मौखर करने की बात कर रहा हूँ, डिले करने की। अब आप पूछेंगे ये मौखर करने में और जो तौसी है उसमें क्या फ़र्क है? तो भाई ये वही फ़र्क है जो कि एक साजिश और मदाखलत में फ़र्क था। ये वही फ़र्क है जो माफ़ी मांगने और अफसोस का इजहार करने में फ़र्क था। तो और ये वही फ़र्क है जो कि जापान और जर्मनी की जो सरहद है उसमें जो फ़र्क था। तो ये वो वाला फ़र्क है। अब आप समझ जाएँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक तरह से अपनी बात की नफ़ी भी कर रहे हैं जो उन्होंने एक रोज़ पहले की वाज़ेह अल्फाज में, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि उनकी जो अपनी जमात है उसमें जो है वो डिविज़न्स बन गए हैं। एक जो डिवीज़न है वो एक तरफ खड़ा है और जो दूसरा डिवीज़न है वो दूसरी तरफ खड़ा है। और शीरी मज़ारी साहब का जैसे मैंने कहा कि उन्होंने ट्वीट किया, बाकायदा उन्होंने ये कहा कि जी ये तो बार बार जो है वो पूछा जा रहा है, इमरान खान साहब के मुंह में बात डालने की कोशिश की जा रही है किसी तरह से कि वो कह दें जबकि वो नहीं कहना चाह रहे। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि जो इंटरव्यू था ये एक तरह का कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू भी था, क्योंकि जो सहाफ़ी बरादरी है उसी में इस इंटरव्यू को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आई। बहुत से लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि ये इस तरह के इंटरव्यू जो हैं वो कुछ अजीब से इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें आप तारीफ़ें पे तारीफ़ें कर रहे हैं, तारीफ़ें पे तारीफ़ें कर रहे हैं और उसके बाद अपनी जो बात आप कहलवाना चाह रहे हैं वो किसी तरह चाह रहे हैं कि अगले के मुंह में डाल दें और वो कहे, और ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हेडलाइंस बनी और ख़ुद कामरान खान साहब ने जो है वो आज के जो ये अखबारात मैंने आपको बताया कि इनमें जो शायद सुर्खियाँ और सुर्खियाँ लगी हैं, उन्होंने वो सारे अखबारात उनकी तस्वीर खींची और उनको एक जगह रख के, क्योंकि वो ज़ाहिर सारे अखबारात पढ़ते हैं, तो उन्होंने देखा कि तमाम अखबारात में इंटरव्यू जो है उसका हवाला दिया गया है, फ्रंट पेज पे जो है उस खबर को लिया गया। तो उन्होंने कहा कि जी देखें, बाज़ लोग ये समझते हैं कि जी मैं जो हूँ वो इस तरह कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें आप, इमरान खान साहब ने तो ये बात की है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो सामने आए शाम को और उन्होंने आने के बाद कामरान खान साहब को एक तरह से झुटला दिया, उनको झूठा साबित कर दिया। ये होता है कि जब आप अपनी मर्ज़ी की, अपने मतलब की कोई बात निकालने की ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं किसी भी इंटरव्यू से या किसी भी यानी कि बात से, तो फिर अगला आके जो है वो क्लैरिटी देता है। अब इमरान खान साहब ने ये क्लैरिटी दे दी है, बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई वो तौसी की बात नहीं कर रहे। तो अब जो लोग दूसरी साइड पे थे, जैसे फवाद चौधरी साहब, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस तरह से इस मुबैना यू टर्न पे, इमरान खान साहब का जो मुबैना यू टर्न है, इस पर वो कैसे यू टर्न लेंगे, ये जो है वो बड़ा ज़रूरी हो गया है। तो बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक बात को जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने एक और भी जो बात की है वो मैं क्विकली बता दूं कि खान साहब ने अब ये कह दिया है कि जी मैं बहुत जल्द कॉल देने वाला हूँ और इसी महीने में देने वाला हूँ। यानी कि जो सितंबर का महीना है वो किसी के लिए सितमगर साबित हो सकता है, क्योंकि इमरान खान ये कह रहे हैं कि हम ये जो कॉल देने वाली बात है कि मैं कब कॉल दूंगा, ये मैं सितंबर से आगे लेके नहीं जाऊंगा। तो एक तरफ तो खान साहब ये कह रहे हैं कि जी मेरा कोई तैनाती से लेना देना नहीं है, ठीक है, और मैं नहीं बात कर रहा जो है तौसी की, और दूसरी तरफ खान साहब ये कह रहे हैं कि जी हम कॉल देने के मामले को सितंबर से आगे नहीं ले जाना चाहते। तो सितंबर से आगे क्या है? सितंबर से आगे अक्टूबर है, अक्टूबर के बाद नवंबर है और नवंबर से पहले ये तैनाती होनी है। तो ऑटोमेटिकली अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस तैनाती को इलेक्शन से नथी कर रहे हैं। ये वही बात है जो उनसे बार बार जब पूछा गया माजी में भी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कि जी आप जो हैं वो क्या अपनी मर्ज़ी का आप समझते हैं कि आर्मी चीफ़ जो है वो आप पर लाने का इल्ज़ाम लग रहा था, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं जी मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लाऊंगा। तो ये अब ख़ुद ये बात करके जो है वो नथी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो उनके कारकुनान हैं वो तो ज़ाहिर है आपको पता है गर्म जो है वो जोशी से इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि बस खान साहब कॉल दें और हम निकलें। और उसकी वजह एक ये भी है कि जो महंगाई का आलम है, जो इस वक्त मुश्किलात हैं, उसमें वो लोग ये समझते हैं जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं कि जी हमारा जो वाहिद एक मसीहा है वो इमरान खान है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अब कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, जैसे कि उनकी ये बात थी लेके इसको अब उन्होंने थोड़ी सी क्लैरिटी दे दी है। अब देखते ये हैं कि पहले वो कहते थे कि न्यूट्रल जानवर होता है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी जो है वो, उससे पहले उन्होंने कहा था कि तौसी जो है वो मुल्क के वसीतर मफाद में दी है, और फिर उससे पहले अगर चले जाए माजी में वो कहते थे कि जी तौसी देनी नहीं चाहिए, तौसी देना बनता ही नहीं है, आप जो है वो एक सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। अब फिर वो तौसी की बात आई, अब उन्होंने उसकी तरदीद कर दी है। एक और जो मसला हुआ है और वो ये कि अब देखना यह है कि जो अपोजिशन है वो इसको किस तरह से लेके चलेगी। बार बार इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम तो लग रहा था कि जी उनके दौर में करप्शन हुई है, करप्शन हुई है, वो करप्शन सामने नहीं आ रही थी।
अब एक करप्शन जो है वो सामने आई है मुबैना तौर पे, और वो ये कि जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है बिलियन ट्री सुनामी से मुतालिक, वो इंकशाफ ये करती है कि जी इसमें करोड़हा रुपए का इसमें जो है वो बेज़ाब्दगी हुई है, और कुछ इसमें जो है वो जाली और बोगस जो है वो मामलात जो हैं वो सामने आए हैं। यानी कि पैसा जो दिखाया गया कि यूज़ हुआ है वो दरअसल यूज़ नहीं हुआ। तो अब आने वाले दिनों में इस पर सवाल उठेगा। बहुत हो गई फ़राग होगी की बातें, सब कुछ हो गया। सबूत के साथ जो है ना वो इमरान खान को आप ज़रूर कटहरे में खड़ा कर सकते हैं, बग़ैर सबूत के बिल्कुल भी नहीं। ये अब समझ आ जाना चाहिए। बहरहाल आने वाले दिनों में इस तरह की वीडियोज़ लाता रहूँगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।